बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब मेंबर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि विदाउट ओवन में आपको स्टीमर में या पैन में बनाना सिखाऊंगी। आप इस रेसिपी को मस्ट ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि जिसको भी आप ये रेसिपी बना के खिलाएंगे वो आपकी तारीफ ज़रूर करेगा, बिल्कुल बेकरी स्टाइल से, बल्कि उसका से परफेक्ट इसका टेस्ट होगा। आपने इसको ट्राई करके कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना है। वीडियो को लाइक और उस पर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं और इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाते हैं। तो जी, सबसे पहले मैंने लिया है एक बाउल में 1 कप के करीब मैदा, 1/3 कप इसमें है कोको पाउडर, 1 टीस्पून है इसमें बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून है इसमें बेकिंग सोडा, चीनी है इसमें 1 कप और नमक है इसमें 1/2 टीस्पून। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसको चाल लेना है और उसके चालने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। फिर अलग से दूसरे बाउल में मैंने 2 अंडे तोड़ के डाले हैं, उसको मैं बीट करूँगी अच्छे से। और इस केक के मिक्सचर में आपने उस अंडों के लिक्विड को शामिल करना है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1/4 कप ऑयल, 1/2 कप इसमें जाएगा दूध और साथ में 1 टीस्पून है वनीला एसेंस के, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा विनेगर। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आराम आराम से आप मिक्स कीजिएगा। फिर अलग से 1 कप में 1/3 जो है तो बिल्कुल गरम जो पानी होता है वो आपने डालना है। 1 टीस्पून उसमें हम डालेंगे कॉफ़ी, उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मैं ऐड करूँगी इस केक के मिक्सचर में। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको ऐड करना है और साथ साथ आपने इसको मिक्स करने जाना है ताकि एक स्मूथ बैटर फॉर्म हो जाए। उसके बाद मैंने लिया है स्टीमर और स्टीमर को मैंने पहले से ही प्री हीट करके रखा था। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक पैन लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ऊपर से आपने स्टैंड रख के और केक के मोल्ड को वहाँ पर रख के बेक कर लेना है। मैंने यहाँ पर केक का मोल्ड लिया है, उसको मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से और डस्ट कर लिया था उस पर ड्राई फ्लोर। उसके बाद मैंने जो मेरे पास केक का मिक्सचर था वो सारा मैंने इस पर डाल के और इसको हमने फॉयल शीट से कवर किया है ऊपर और इसको मैं बेक होने के लिए रख दूंगी। तकरीबन 45 से 50 मिनट्स तक हम इसको बेक करेंगे स्टीमर में या पैन में। आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उससे इसको बेक कर सकते हैं। तो जी, हमारा केक जो है तो बिल्कुल बेक हो गया है। सेंटर में हम टूथपिक से या किसी स्टिक से उसको चेक कर लेंगे और हमारा केक बिल्कुल डन है। अब हम इसको उतार लेते हैं और इसको साइड्स के आपने छुरी पर इसको चला लेना है। इसके साइड्स पे अपनी छुरी चलाना है और प्लेट में हमने केक को जो है तो सेट कर लेना है। उसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और चलते हैं हम बनाते हैं चॉकलेट गनाश को। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 कप दूध और इसमें मैं डालूंगी 1/2 कप कोको पाउडर, 3 टेबल स्पून के करीब है इसमें चीनी, 1 टेबल स्पून है इसमें मैंने लिया है मैदा। उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और उसको मैं पकाऊंगी लो फ्लेम पे तब तक जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। जब ये लिक्विड हमारे पास गाढ़ा होना स्टार्ट होगा तो हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप के करीब मिल्क चॉकलेट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें डालिएगा। 2 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ, या अगर फ्रेश क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप पैकेट वाली क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसको डबल बॉयलर पर पकाना है। नीचे आपने पानी डालना है और ऊपर आपने इसको लो फ्लेम पर पकाना है तब तक जब हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। तो हमारा चॉकलेट गनाश है तो वो रेडी हो गया है। अब हमने क्या किया है कि इस केक को सेंटर में से काटा है, 2 सेक्शन इसके किए हैं। फर्स्ट लेयर पर मैं अप्लाई करूंगी टॉप पे
जो चॉकलेट गिनाच है वो आपने इस पर डाल के फैला लेना है। इस पर सेकंड लेयर हम सेट करेंगे और उसके ऊपर भी मैं डालूंगी चॉकलेट गिनाच और उसके बाद मैं इसको अच्छे से फैला लूँगी छुरी की मदद से। इसको आपने सेट कर लेना है और इसको मैं डेकोरेट करूँगी आलमंड से। अगर आपके पास कोई और नट्स अवेलेबल हो तो वो भी आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं जिस चीज़ से आप, या ऊपर से आप इस पर चॉकलेट स्प्रिंकल्स ऐड कर सकते हैं, कलरफुल स्प्रिंकल्स ऐड कर सकते हैं, किसी भी फ्रेश फ्रूट से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो आप इस पे डेकोरेशन अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा मज़ेदार सा चॉकलेट फज केक तैयार है। बिल्कुल सॉफ्ट है, ये बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट केक है। आप इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मुझे दीजिए इजाज़त, हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी रेसिपी को आपके साथ शेयर करने के लिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।